तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी मलाई और लच्छेदार खीर बनकर के तैयार हो गई है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। ये बंगाली रेसिपी है और इसे खजूर के गुड़ से बनाई जाती है। ये सर्दियों के मौसम में खास करके ये रेसिपी बनती है और इस रेसिपी को बनाइए, खा करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी। देखिए, मैं इस तरह से खजूर की गुड़ ली हूँ। ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। किसी भी राशन के दुकान पे या फिर किराने के दुकान पे आपको ये गुड़ मिल जाती है। तो देखिए, मैं ये गुड़ को क्रश कर लेती हूँ। क्रश करके आपको दिखाऊंगी। और खीर बनाने के लिए मैं इस तरह से गैस पे 2.5 लीटर दूध चढ़ाई थी और दूध को पहले से मैं बॉयल करके इसे गाढ़ी कर ली हूँ। तो देखिए, दूध मेरी इस तरह से कुछ गाढ़ी हो गई है। मैं आपको फुल क्रीम वाली दूध की मलाईदार खीर बना करके दिखाऊंगी और ये लच्छे लच्छे रहेगी, इसकी रबड़ी जैसी। तो बहुत ही अच्छी खीर बनती है। तो फ्रेंड, आइए मैं इस रेसिपी को शुरू करती हूँ आपके साथ। तो फ्रेंड, इस तरह की खीर बनाने के लिए आपकी थोड़ी सी दूध ज़्यादा मात्रा में लेनी होगी और फुल क्रीम वाली ही दूध लीजिएगा। तो देखिए, मैं दूध 2.5 किलो ली थी, मतलब 2.5 लीटर ली थी और इसे इस तरह से गाढ़ा करके मैं 2 लीटर कर दी हूँ। अब मैं इसमें अच्छी तरह से बॉयल आ गई है। अब मैं इसमें चावल डाल देती हूँ। तो चावल को देखिए, मैं पहले से धो करके अच्छी तरह से मैं इसे धो ली हूँ। ये गोविंद भोग चावल है और इसे सोख होने के लिए छोड़ दी थी। तो मेरी चावल भी अच्छी तरह से देखिए फूल चुकी है। तो मेरी दूध 2 लीटर हो गई है और मैं इसमें 150 ग्राम चावल डाल रही हूँ। अब मैं चावल को इस तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेती हूँ पका करके। चावल डालने के बाद मैं इसमें 2 तेजपत्ते डाल रही हूँ, छोटे छोटे पीस 2 तेजपत्ते डाली हूँ। मैं ये रेसिपी बिल्कुल बंगाली स्टाइल में बना रही हूँ। बंगाली की ये पायस बना रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी पायस बनती है। तो मैं चावल को इस तरह से चलाते हुए मैं अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेती हूँ पहले इसे। तो फ्रेंड, जब तक मेरी खीर पक रही है, उधर चावल सॉफ्ट हो रही है, तब तक मैं गुड़ को इस तरह से नाइफ से देखिए इस तरह से कट कर लेती हूँ। क्योंकि ये खजूर के गुड़ हार्ड होती है, आपको हाथों से नहीं टूटेगी, इसलिए मैं इस तरह से चाकू से इसे इस तरह देखिए कट कर ले रही हूँ। और इस तरह से देखिए बारीक बारीक आपको कट हो जाएगी। तो ये दूध में अच्छी तरह से घुल जाएगी। तो फ्रेंड देखिए, चावल अच्छी सॉफ्ट हो गई है। मैं आपको जैसे कि एक दाना दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से मैश हो गई है। चावल बहुत अच्छी तरह से पक गई है और दूध भी अच्छी गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं कट करके ली हूँ, इसे डाल देती हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं, तब भी ये खीर बहुत टेस्टी लगती है। और इसी के साथ मैं 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल देती हूँ। तो फ्रेंड, ये खीर मेरी बन करके तैयार हो गई है। अब मैं खीर को थोड़ी सी ठंडी कर लेती हूँ। ठंडी करने के बाद ही मैं इसमें गुड़ डालूंगी, नहीं तो गुड़ अभी डालूंगी गरम गरम में तो ये दूध फट जाएगी। तो फ्रेंड देखिए, मेरी खीर हल्की सी ठंडी हो गई है। अब मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। देखिए, मैं इस तरह से गुड़ को क्रश करके ली हूँ। आप चाहे तो किसी भी चीज़ से उसे चूरा बना करके ले सकते हैं। गुड़ को इस तरह से क्रश करके डालने से गुड़ बहुत जल्दी गल जाती है खीर में। तो आइए मैं गुड़ को गलने तक थोड़ी सी इंतज़ार कर लेती हूँ, ताकि अच्छी तरह गल के मिल जाए खीर के साथ। जब गुड़ अच्छी तरह से खीर में गल के मिल जाएगी तो आपको मैं सर्व करके दिखाऊंगी। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी मलाई और लच्छेदार खीर बन करके तैयार हो गई है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। ये बंगाली रेसिपी है और इसे खजूर के गुड़ से बनाई जाती है। ये सर्दियों के मौसम में खास करके ये रेसिपी बनती है और इस रेसिपी को बनाइए, खा करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी। और मेरे इस रेसिपी को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये खजूर की गुड़ की पायस कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।